मेहनत का फल मिलता है। बजरंगबली की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह अपने परिवार की गरीबी दूर करे। वह हर सुबह उठकर सबसे पहले भगवान बजरंगबली की पूजा करता और फिर पूरे मन से मेहनत में लग जाता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अर्जुन हमेशा मुस्कुराकर कहता, बजरंगबली पर विश्वास और अपनी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हुई। विजेता को अच्छा इनाम और नौकरी मिलने वाली थी। अर्जुन ने पूरे मन से तैयारी की। उसने दिन रात मेहनत की और हर दिन बजरंगबली का नाम लेकर अभ्यास करता रहा। प्रतियोगिता के दिन अर्जुन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जब परिणाम घोषित हुआ तो पूरे गांव के सामने अर्जुन विजेता बना। उसे सम्मान, अच्छी नौकरी और इनाम मिला। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी मेहनत और विश्वास की प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, ये सफलता केवल मेरी नहीं बल्कि बजरंगबली की कृपा और मेरी मेहनत का फल है। शिक्षा। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी और लगातार मेहनत करता है उस पर बजरंगबली की कृपा अवश्य होती है। मेहनत का फल देर से मिल सकता है लेकिन मिलता जरूर है। एपिसोड 2। बजरंगबली की कृपा की पहली परीक्षा। प्रतियोगिता जीतने के बाद अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में काम मिल गया। वह हर सुबह बजरंगबली के मंदिर जाकर प्रार्थना करता और फिर अपने काम पर निकल जाता। एक दिन कंपनी के मालिक ने सभी कर्मचारियों की ईमानदारी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने जानबूझकर एक बैग में बहुत सारे पैसे रखकर ऑफिस में छोड़ दिया। कई लोगों ने बैग देखा लेकिन किसी ने मालिक को नहीं बताया। जब अर्जुन की नज़र उस बैग पर पड़ी तो उसने बिना देर किए उसे उठाया और सीधे मालिक के कमरे में पहुंचा दिया। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी परीक्षा थी। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत के साथ ईमानदारी भी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसी दिन अर्जुन को पदोन्नति मिली और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी गई। घर लौटकर अर्जुन ने बजरंगबली के मंदिर में दीपक जलाया और कहा, हे पवनपुत्र, आपने मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दी। मैं जीवन भर ईमानदारी और मेहनत नहीं छोड़ूंगा। उस दिन अर्जुन को समझ आ गया कि बजरंगबली की कृपा केवल चमत्कार से नहीं बल्कि अच्छे कर्म, सच्चाई और मेहनत से मिलती है। शिक्षा। बजरंगबली की सच्ची भक्ति वही है जो हमें हर परिस्थिति में ईमानदार, साहसी और कर्मशील बनाए। एपिसोड 3। संकट में बजरंगबली का आशीर्वाद। अर्जुन अब अपनी मेहनत और ईमानदारी से सभी का विश्वास जीत चुका था। एक दिन कंपनी ने उसे एक महत्वपूर्ण काम सौंपा। उसे बड़ी रकम और जरूरी दस्तावेज लेकर दूसरे शहर जाना था। रास्ते में घने जंगल से गुजरते समय कुछ बदमाशों ने उसकी गाड़ी रोक ली। उन्होंने पैसे और दस्तावेज छीनने की कोशिश की। अर्जुन ने मन ही मन बजरंगबली का स्मरण किया और बोला, जय श्री राम, जय बजरंगबली। उसी समय तेज आंधी चली। पेड़ों की डालियां हिलने लगी और बदमाश घबरा गए। तभी पास से पुलिस की गाड़ी आती दिखाई दी। बदमाश डरकर भाग गए। पुलिस ने अर्जुन को सुरक्षित उसके गंतव्य तक पहुंचाया। कंपनी के मालिक को जब पूरी घटना पता चली तो उन्होंने कहा, तुमने न केवल अपना कर्तव्य निभाया बल्कि कठिन समय में भी साहस नहीं खोया। अर्जुन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब मन में बजरंगबली का नाम और कर्म में सच्चाई हो तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। उस दिन अर्जुन का विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। उसने निश्चय किया कि वह जीवन भर मेहनत, ईमानदारी और भगवान बजरंगबली की भक्ति के मार्ग पर चलता रहेगा। शिक्षा। सच्ची श्रद्धा, साहस और अच्छे कर्म करने वालों की रक्षा स्वयं बजरंगबली करते हैं। कठिन समय में धैर्य और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एपिसोड 4। अहंकार का अंत और भक्ति की जीत। समय बीतता गया। अर्जुन अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण कंपनी का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। उसकी सफलता देखकर कुछ लोग उससे जलने लगे। उनमें से एक कर्मचारी, विक्रम, ने अर्जुन को बदनाम करने की साजिश रची। उसने कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपा दिए और आरोप अर्जुन पर लगा दिया। कंपनी के मालिक बहुत दुखी हुए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने सच में ऐसा किया है? अर्जुन ने शांत मन से कहा, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। बजरंगबली सब देख रहे हैं। सत्य अवश्य सामने आएगा। उस रात अर्जुन ने मंदिर जाकर बजरंगबली के सामने दीप जलाया और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। अगले दिन कंपनी की सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई। उसमें साफ दिखाई दिया कि दस्तावेज विक्रम ने ही छिपाए थे। सच्चाई सामने आते ही विक्रम शर्म से सिर झुका बैठा। उसने अर्जुन से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। अर्जुन ने उसे क्षमा करते हुए कहा, गलती हर इंसान से होती है,
लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वही सच्चा इंसान है। मालिक ने अर्जुन की ईमानदारी और धैर्य की प्रशंसा की और उसे कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधक बना दिया। शिक्षा। झूठ और अहंकार कुछ समय के लिए जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंत में सत्य, धैर्य और बजरंगबली की कृपा की ही विजय होती है। एपिसोड 5। सेवा का सबसे बड़ा पुरस्कार। वरिष्ठ प्रबंधक बनने के बाद भी अर्जुन का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वह पहले की तरह विनम्र रहा और हर मंगलवार बजरंगबली के मंदिर जाकर गरीबों को भोजन कराता था। एक दिन तेज बारिश के कारण पास के गांव में बाढ़ आ गई। कई परिवार अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये खबर सुनते ही अर्जुन ने बिना देर किए राहत कार्य शुरू कर दिया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर भोजन, कपड़े और दवाइयां पहुंचाईं। पूरी रात वह लोगों की सेवा करता रहा। हर कठिन पल में उसके होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, जय बजरंगबली। कुछ दिनों बाद कंपनी के मालिक को अर्जुन की सेवा भावना के बारे में पता चला। उन्होंने कहा, सच्चा इंसान वही है जो अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करे। मालिक ने अर्जुन को सम्मानित किया और समाज सेवा के लिए एक विशेष ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंप दी। अर्जुन ने सम्मान स्वीकार करते हुए कहा, ये सब बजरंगबली की कृपा है। यदि हमारी मेहनत और सफलता से किसी जरूरतमंद का जीवन बेहतर हो जाए तो वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। उस दिन से अर्जुन ने प्रण लिया कि वह जीवन भर मेहनत, ईमानदारी, भक्ति और सेवा, इन चारों मार्गों पर चलता रहेगा। शिक्षा। बजरंगबली की सच्ची कृपा उसी पर होती है जो मेहनत के साथ विनम्रता रखे और अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की सेवा में करे। एपिसोड 6। सबसे कठिन परीक्षा। समय के साथ अर्जुन का सम्मान पूरे शहर में बढ़ने लगा। लोग उसे सिर्फ एक सफल इंसान नहीं, बल्कि बजरंगबली का सच्चा भक्त मानने लगे। एक दिन अर्जुन की मां अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होगी। अर्जुन के सामने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा खड़ी थी। उसने हिम्मत नहीं हारी। दिन में नौकरी करता और रात में अतिरिक्त काम भी करने लगा। थकान से उसका शरीर टूट जाता, लेकिन उसके होंठों पर हमेशा एक ही नाम रहता, जय बजरंगबली। हर मंगलवार वह मंदिर जाकर प्रार्थना करता, हे संकटमोचन, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी मां का इलाज करा सकूं। कुछ ही दिनों बाद कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। मालिक ने अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी देखकर पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। अर्जुन ने पूरी लगन से काम किया। प्रोजेक्ट सफल रहा और कंपनी को बड़ा लाभ हुआ। खुश होकर मालिक ने अर्जुन को बड़ा बोनस और पदोन्नति दी। उस धन से अर्जुन ने अपनी मां का इलाज कराया। कुछ ही महीनों में उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई। मां ने भावुक होकर कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और बजरंगबली पर अटूट विश्वास ने आज हमारा जीवन बदल दिया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर मंदिर में धन्यवाद दिया और कहा, मेहनत करने वाला कभी अकेला नहीं होता, बजरंगबली हमेशा उसके साथ रहते हैं। शिक्षा। जीवन में कठिनाइयां अवश्य आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत, धैर्य और भगवान बजरंगबली पर विश्वास रखता है, उसके लिए हर संकट का समाधान अवश्य निकलता है। एपिसोड 7। बजरंगबली का अद्भुत आशीर्वाद। अर्जुन की मेहनत और सच्चाई की चर्चा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके गांव का प्राचीन बजरंगबली मंदिर जर्जर हो गया है। बरसात के कारण उसकी छत टूटने लगी थी और गांव वाले चिंतित थे। अर्जुन तुरंत गांव पहुंचा। उसने मंदिर की स्थिति देखी और मन ही मन प्रण लिया, जब तक यह मंदिर फिर से भव्य नहीं बन जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए दान कर दिया। गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ गए। सभी ने मिलकर दिन रात मेहनत की। कुछ ही महीनों में मंदिर पहले से भी अधिक सुंदर बनकर तैयार हो गया। स्थापना के दिन पूरे गांव में भजन कीर्तन हुआ और हर ओर जय बजरंगबली के जयकारे गूंज उठे। उसी रात अर्जुन ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में बजरंगबली ने मुस्कुराकर कहा, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और धर्म की सेवा करता है, उसके जीवन से मैं कभी अपनी कृपा नहीं हटाता। सुबह उठते ही अर्जुन का मन अद्भुत शांति और आत्मविश्वास से भर गया। उसी दिन उसे एक बड़े सामाजिक सम्मान के लिए चुना गया। अर्जुन ने मंच पर कहा, मेरी सफलता का रहस्य केवल एक है, ईमानदारी से कर्म करो, कभी हार मत मानो और हर काम से पहले बजरंगबली का स्मरण करो। शिक्षा। निस्वार्थ सेवा, सच्ची भक्ति और निरंतर मेहनत करने वालों पर बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहती है। एपिसोड 8। विश्वास की अंतिम परीक्षा। मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद अर्जुन का जीवन शांतिपूर्वक चल रहा था। तभी एक दिन उसे खबर मिली कि जिस कंपनी में वह वर्षों से काम कर रहा था, वह भारी घाटे में चली गई है। कई कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली थी। सभी लोग घबरा गए।
लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने साथियों से कहा, डरने से समस्या नहीं सुलझती। मेहनत, एकता और बजरंगबली पर विश्वास ही हमें इस संकट से बाहर निकालेगा। अर्जुन ने पूरी टीम के साथ दिन रात मेहनत की। उसने कंपनी के लिए नए विचार तैयार किए, ग्राहकों से मुलाकात की और हर कर्मचारी का उत्साह बढ़ाया। हर मंगलवार वह बजरंगबली के मंदिर जाकर प्रार्थना करता, हे संकटमोचन, हमें सही मार्ग दिखाए और हमारी मेहनत सफल कीजिए। कुछ ही सप्ताह बाद कंपनी को एक बहुत बड़ा अनुबंध मिला। घाटे में चल रही कंपनी फिर से लाभ में आ गई। जिन कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली थी, वे सभी बच गए। कंपनी के मालिक ने पूरे स्टाफ के सामने कहा, आज हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण अर्जुन की मेहनत, नेतृत्व और अटूट विश्वास है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सफलता कभी अकेले नहीं मिलती। जब मेहनत के साथ विश्वास और भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद जुड़ जाता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। पूरी कंपनी में जय बजरंगबली के जयकारे गूंज उठे और सभी ने अर्जुन की प्रेरणा से ईमानदारी और मेहनत का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। शिक्षा, कठिन से कठिन समय में भी धैर्य, मेहनत और भगवान बजरंगबली पर अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति अंततः सफलता अवश्य प्राप्त करता है। एपिसोड 9, चमत्कार नहीं, कर्म की शक्ति। कंपनी की सफलता के बाद अर्जुन पूरे शहर में प्रेरणा का स्रोत बन गया। एक दिन उसके पास रोहित नाम का एक युवक आया। वह बोला, मैं हर दिन बजरंगबली की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। अर्जुन मुस्कुराया और उसे अगले दिन सुबह मंदिर आने के लिए कहा। सुबह दोनों मंदिर पहुंचे। पूजा के बाद अर्जुन रोहित को पास के खेत में ले गया। वहां एक किसान कड़ी धूप में मेहनत कर रहा था। अर्जुन ने कहा, देखो, किसान भगवान से अच्छी फसल की प्रार्थना भी करता है और खेत में मेहनत भी करता है। अगर वह केवल प्रार्थना करे और बीज न बोए तो क्या फसल उगेगी। रोहित ने सिर झुकाकर कहा, नहीं। अर्जुन ने समझाया, बजरंगबली हमें शक्ति, साहस और सही रास्ता देते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। सफलता का सबसे बड़ा चमत्कार हमारी मेहनत होती है। उस दिन से रोहित ने आलस्य छोड़ दिया। उसने मन लगाकर पढ़ाई और काम करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसे अपनी मेहनत का फल मिला और वह एक अच्छी नौकरी पाने में सफल हो गया। रोहित ने मंदिर जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंगबली, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति कर्म के बिना अधूरी है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति कर्म करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है और बजरंगबली पर विश्वास रखता है, उसकी सफलता निश्चित होती है। शिक्षा, केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत, अनुशासन और अच्छे कर्म ही सफलता का मार्ग बनाते हैं। बजरंगबली उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। एपिसोड 10, बजरंगबली ने बचाए इज्जत। रोहित की सफलता के बाद अर्जुन का सम्मान और बढ़ गया। तभी एक दिन उसके जीवन में एक नई चुनौती आ गई। कंपनी के कुछ लालची लोगों ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया और उसका दोष अर्जुन पर डालने की कोशिश की। पूरे शहर में खबर फैल गई कि अर्जुन ने कंपनी के साथ धोखा किया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन अर्जुन ने किसी से बहस नहीं की। वह सीधे बजरंगबली के मंदिर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे संकटमोचन, यदि मैं निर्दोष हूँ तो सत्य की रक्षा अवश्य करना। मुझे धैर्य और सही मार्ग दिखाना। अगले दिन पुलिस और कंपनी की जांच शुरू हुई। कई दिनों तक जांच चलती रही। अंत में सुरक्षा रिकॉर्ड, बैंक दस्तावेज और गवाहों से सच्चाई सामने आ गई। असली दोषी पकड़े गए और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अर्जुन पूरी तरह निर्दोष साबित हुआ। कंपनी के मालिक ने सबके सामने अर्जुन से क्षमा मांगी और कहा, आज तुमने हमें सिखाया कि सच्चा इंसान मुसीबत में भी सत्य और धैर्य का साथ नहीं छोड़ता। पूरा शहर अर्जुन की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगा। मंदिर में जाकर उसने बजरंगबली को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मेरी इज्जत की रक्षा की। मैं जीवन भर मेहनत, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता रहूंगा। उस दिन से अर्जुन की कहानी दूर दूर तक प्रेरणा बनने लगी। लोग समझ गए कि बजरंगबली अपने सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं और अंत में सत्य की ही विजय होती है। शिक्षा, कठिन समय में घबराने के बजाय सत्य, धैर्य और भगवान बजरंगबली पर विश्वास रखें। अंततः सत्य की ही जीत होती है। एपिसोड 11, सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार। अर्जुन की ईमानदारी और साहस की कहानी अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुकी थी। लोग दूर दूर से उससे मिलने और प्रेरणा लेने आने लगे। एक दिन एक वृद्ध संत अर्जुन के घर पहुंचे। उन्होंने साधारण वस्त्र पहन रखे थे। अर्जुन ने उन्हें सम्मानपूर्वक घर के अंदर बुलाया, भोजन कराया और विश्राम करने के लिए स्थान दिया। भोजन के बाद संत ने पूछा, बेटा, तुम इतनी सफलता के बाद भी घमंड क्यों नहीं करते।
अर्जुन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो कुछ भी मेरे पास है वह बजरंगबली की कृपा और मेरी मेहनत का फल है। इसमें मेरा अकेले का कोई अहंकार नहीं हो सकता। संत उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, जिस मन में विनम्रता, सेवा और सच्ची भक्ति हो, वहाँ स्वयं बजरंगबली की कृपा निवास करती है। ये कहकर संत चले गए। अगले दिन गांव वालों ने बताया कि वही संत वर्षों से किसी के घर नहीं गए थे। सभी लोग इसे अर्जुन के भाग्य और उसकी सच्ची सेवा का फल मानने लगे। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क विद्यालय और भोजन सेवा शुरू की। उसने कहा, यदि मेरी सफलता से किसी का भविष्य उज्जवल हो सके तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर में आरती के समय अर्जुन ने बजरंगबली को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे हमेशा ऐसा ही बनाए रखना कि मैं सफलता में विनम्र रहूं और हर जरूरतमंद की सेवा कर सकूं। उसके शब्द सुनकर पूरे मंदिर में जय बजरंगबली के जयकारे गूंज उठे। शिक्षा, सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि विनम्रता, सेवा, दया और निस्वार्थ कर्म में होती है। ऐसे लोगों पर बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहती है। एपिसोड 12, बजरंगबली की अंतिम सीख। कई वर्ष बीत गए। अर्जुन अब एक सफल उद्योगपति, समाजसेवी और बजरंगबली का परम भक्त बन चुका था। उसके बनाए विद्यालय में सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे थे और अनेक गरीब परिवारों का जीवन सुधर चुका था। एक दिन मंदिर में एक छोटा बालक अर्जुन के पास आया और बोला, चाचा, क्या बजरंगबली सचमुच हमारी मदद करते हैं? अर्जुन मुस्कुराया और उसे मंदिर के आंगन में लगे एक छोटे से पौधे के पास ले गया। उसने कहा, जब इस पौधे को लगाया गया था तब ये बहुत छोटा था। अगर इसे पानी न दिया जाता, धूप न मिलती और इसकी देखभाल न होती तो क्या यह आज इतना बड़ा पेड़ बन पाता? बालक ने कहा, नहीं। अर्जुन ने प्रेम से समझाया, ठीक वैसे ही बजरंगबली हमें शक्ति, साहस और सही मार्ग देते हैं, लेकिन उस मार्ग पर मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ चलना हमें ही पड़ता है। उसी समय मंदिर में आरती शुरू हुई। पूरा वातावरण जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे संकटमोचन, जब तक मेरे प्राण हैं, मुझे दूसरों की सेवा करने, सत्य का साथ देने और कभी मेहनत से पीछे न हटने की शक्ति देना। उस दिन से वह हर बच्चे को यही शिक्षा देने लगा कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सच्ची श्रद्धा, निरंतर मेहनत, ईमानदारी और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे अर्जुन की कहानी पूरे देश में प्रेरणा बन गई। लोग उसे देखकर समझ गए कि जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखते हुए कर्म करता है, उसके जीवन में एक न एक दिन सफलता अवश्य आती है। शिक्षा, भगवान बजरंगबली हमें चमत्कार से नहीं बल्कि साहस, सही सोच और कर्म करने की शक्ति देकर सफल बनाते हैं। मेहनत और सच्ची भक्ति का फल हमेशा मिलता है। एपिसोड 13, अंतिम परीक्षा और सबसे बड़ा चमत्कार। अर्जुन की कहानी पूरे देश में फैल चुकी थी। लोग उसे सफलता का प्रतीक मानते थे, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया। कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, घबराएं मत, बजरंगबली पर विश्वास रखिए और हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। उसने अपने धन से पानी के टैंकर मंगवाए, गरीब परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था की और गांव के युवाओं के साथ मिलकर एक बड़ा तालाब बनाने का काम शुरू किया। लोग दिन रात मेहनत करने लगे। काम शुरू होने से पहले सभी मिलकर बजरंगबली का नाम लेते, जय बजरंगबली, जय श्री राम। कई सप्ताह की कठिन मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हो गया। उसी रात तेज बारिश हुई। सुबह जब गांव वाले उठे तो तालाब पानी से लबालब भरा हुआ था। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। खेतों में फसल लहलहाने लगी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान वापस आ गई। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुमने हमें सिखाया कि भगवान पर विश्वास रखने के साथ साथ कर्म करना भी जरूरी है। यही सच्चा चमत्कार है। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, बजरंगबली उनकी सहायता करते हैं जो स्वयं मेहनत करने का साहस रखते हैं। पूरा गांव मंदिर पहुंचा। आरती हुई और चारों ओर जय बजरंगबली के जयकारे गूंज उठे। शिक्षा, भगवान पर विश्वास हमें शक्ति देता है, लेकिन जीवन बदलने का सबसे बड़ा चमत्कार हमारी मेहनत, एकता और निस्वार्थ सेवा से होता है। एपिसोड 14, बजरंगबली का सच्चा भक्त। तालाब बनने के बाद गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोग अर्जुन को अपना मार्गदर्शक मानने लगे, लेकिन अर्जुन हमेशा कहता, मेरी नहीं, बजरंगबली की महिमा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने अर्जुन से कहा,
यदि तुम मेरी कंपनी में काम करो तो मैं तुम्हें करोड़ों रुपए और आलीशान बंगला दूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, धन से बड़ा सुख दूसरों की सेवा में है। मैं अपनी मेहनत और समय उन लोगों के लिए देना चाहता हूं जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। व्यापारी को अर्जुन की बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि इतना बड़ा अवसर कोई कैसे ठुकरा सकता है। कुछ दिनों बाद उसी व्यापारी का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। उसे समझ आया कि केवल धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। वह अर्जुन के पास आया और बोला, मुझे सिखाई कि सच्ची सफलता क्या होती है। अर्जुन उसे बजरंगबली के मंदिर ले गया। दोनों ने साथ में आरती की। अर्जुन ने कहा, सच्ची सफलता वह है जिसमें आपकी मेहनत से दूसरों का भला हो, आपका मन शांत रहे और भगवान की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने धन का एक हिस्सा गरीबों की सहायता और बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दिया। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि एक व्यक्ति का जीवन बदल गया, क्योंकि उसे सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का अर्थ समझ में आ गया। शिक्षा धन और पद से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, सेवा, विनम्रता और भगवान बजरंगबली पर अटूट विश्वास से जीवन महान बनता है। एपिसोड 15, मेहनत का सबसे बड़ा फल। समय बीतता गया। अर्जुन अब पूरे प्रदेश में ईमानदारी, सेवा और बजरंगबली की भक्ति के लिए जाना जाने लगा। लेकिन उसने कभी अपनी सफलता पर घमंड नहीं किया। एक दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्जुन को श्रेष्ठ समाजसेवी सम्मान देने के लिए बुलाया। समारोह में हजारों लोग मौजूद थे। मंच पर पहुंचकर अर्जुन ने सबसे पहले हाथ जोड़कर कहा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सभी लोग तालियों से सभागार गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने पूछा, अर्जुन जी, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने जीवन में 3 बातें कभी नहीं छोड़ी, मेहनत, ईमानदारी और बजरंगबली पर अटूट विश्वास। जब ये तीनों साथ हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। उसी समय भीड़ में खड़ा एक गरीब युवक भावुक होकर बोला, आपकी कहानी सुनकर मैंने मेहनत शुरू की। आज मेरे परिवार की गरीबी दूर हो गई है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसने उस युवक को गले लगाया और कहा, यदि मेरी कहानी से किसी का जीवन बदलता है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। समारोह के बाद अर्जुन सीधे बजरंगबली के मंदिर पहुंचा। उसने दीपक जलाया और कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा धन सेवा है, सच्ची पूजा कर्म है और सच्ची सफलता दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। मंदिर की घंटियां बजने लगी। पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। अर्जुन ने प्रण लिया कि वो जीवन भर लोगों को मेहनत, सत्य और बजरंगबली की भक्ति का संदेश देता रहेगा। शिक्षा मेहनत का सबसे बड़ा फल केवल धन नहीं, बल्कि सम्मान, संतोष, सेवा का अवसर और भगवान की कृपा है। जो सच्चे मन से कर्म करता है, उसका जीवन स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है।